हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम मैथमेटिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम क्या है, पावर एंड सर्ड्स, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, घात और करणी इसको बोला जाता है। तो हम इसको आज शुरू करेंगे, जो कि अपनी 2 या 3 क्लासेस के अंदर आपको ये क्लास जो है ये मतलब ये पूरा चैप्टर जो है ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर हर बार इससे क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्टली भी बनते हैं और इनडायरेक्टली भी बनते हैं। इनडायरेक्टली सिंप्लीफिकेशंस के अंदर भी हम पावर एंड सर्ड्स को देखते हैं और देखने में ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगते हैं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं देखने में, यानी कि डरावने होते हैं पेपर के अंदर, बट इतना कुछ है नहीं। जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन बिल्कुल आपको सिंपल देता है, बट उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करके देता है, ताकि पजल हो सके जो कैंडिडेट है वो पेपर के अंदर अपना जो टाइम है वो वेस्ट करे, और इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस देता है। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, ये कॉम्प्लेक्स ना होके बहुत ही सिंपल चैप्टर है, जिसको आज हम शुरू करेंगे और एक एक चीज़ को बड़ी ही आसानी से आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक बात बताइए, जैसे हमने क्या किया, जैसे मैं लिख दिया 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इसकी वैल्यू हो गई। तो जो भी मैथमेटिशियंस थे, जितने भी पहले जो गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या किया कि ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले रही है ये चीज़ और काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है, तो इसको ना लिख करके उसने क्या किया कि 2 की पावर इसको कितनी बार गुना है, 1 2 3 4 5, इसको इस तरीके से लिख दिया, यानी कि 2 की पावर 5 लिख दिया कि हम इस चीज़ को इस तरीके से डिनोट करेंगे तो भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 32 आएगी। ना तो ये ज़्यादा स्पेस को घेरेगा, ना अपना वक्त खराब होगा, यानी कि टाइम के कंजप्शन को बचाने के लिए, ज़्यादा कैलकुलेशन से बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि इसकी पावर लगाना शुरू कर दिया। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पावर या फिर एक्सपोनेंट, यानी घातांक। तो ये क्या होता है? घातांक होता है। और ये जो है ये क्या है? बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस, यानी आधार। तो आप घात क्या होती है वो चीज़ तो आप समझ गए कि घात होती क्या है। कोई भी बेस है, उसकी कोई भी पावर, यानी कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 5 है, तो इसके अंदर घात छुपी हुई है, यानी कि इसकी घात कितनी हो सकती है? 1 होती ही है, यानी कि 5 की पावर 1 होगा तो ये 5 लिखा होगा, यानी कि इसकी जो पावर है ये छिपी हुई है। इसको क्या बोल सकते हैं हम? पावर बोलें या घातांक बोलें या एक्सपोनेंट बोलें, बात एक ही है, यानी कि इसको घातांक या घात बोलते हैं। और बोलने में ये घात बोली जाती है, यानी कि पावर बोली जाती है, वैसे इसको घातांक बोला जाता है। एक्चुअल में क्या होती है? ये घातांक होती है। तो आपको पता चला कि पावर होती क्या है और किस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। और अभी हम बात करें सर्ड की, यानी कि करणी की। करणी इससे बिल्कुल अपोजिट होती है, यानी कि मूल होता है, यानी कि रूट। किसी भी होल नंबर का रूट होता है, और खास करके इरेशनल वैल्यू आती हैं उसके अंदर। इरेशनल वैल्यू जैसे कि मान लीजिए रूट्स होते हैं, यानी कि मूल होता है इसके अंदर। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 का रूट है, ये क्या है? रूट, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये क्या है? ये करणी के अंदर है, यानी कि सर्ड के अंदर है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1.41 इसकी वैल्यू होगी। और ये एक क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय जितनी भी संख्याएं होंगी, यानी कि इरेशनल नंबर जो होगा वो अगर आता है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है? शर्ड के अंदर होती है, प्रॉपरली शर्ड के अंदर होती है। यानी कि कोई भी एक होल नंबर जिसका स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट नहीं बोल सकते हैं, क्यूब रूट भी हो सकता है, 4th रूट भी हो सकता है, 5th रूट भी हो सकता है। मान लीजिए जैसे इस तरीके से भी हो सकता है, 4th रूट हो गया ये, या फिर किसी भी वैल्यू का मान लीजिए 5th रूट हो गया ये, या फिर क्यूब रूट हो गया ये, कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए कोई भी n वैल्यू है, तो हम
क्यूब रूट या स्क्वायर रूट नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं कि कोई भी एक होल नंबर जिसका अगर रूट किया जाए और रूट करने के बाद में जो वैल्यू आती है अगर वो इरेशनल वैल्यू है तो वो जो फॉर्म है वो शर्ड की फॉर्म होती है, यानी कि उसको क्या बोला जाता है, करणी बोला जाता है, करणी यानी कि शर्ड बोला जाता है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो क्या हम जैसे मान लीजिए पाई है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, इसकी इरेशनल वैल्यू के अंदर आती है ये 3.14, इस तरीके से इसकी वैल्यू आती है। तो क्या ये जो वैल्यू है ये एक शर्ड के अंदर है, क्या ये डिफाइन करता है शर्ड को? हाँ बिल्कुल डिफाइन करता है, ये शर्ड के अंदर है। और अगर आपसे पूछ ले √4, क्या ये एक शर्ड के अंदर आता है? नहीं, ये शर्ड के अंदर नहीं आता, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। और 2 क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या किसी भी मतलब शर्ड के अंदर नहीं आता है। बट अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर आपको √4 भी देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, यानी कि मिक्स देखने को मिलेगी। बट एक्चुअल में जो शर्ड की डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि ए शर्ड इज ए रूट ऑफ अ होल नंबर दैट हैज़ एन इरेशनल वैल्यू, जिसकी एक इरेशनल वैल्यू होती है, तो वो ही होता है अपना क्या, शर्ड। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि घात क्या होती है और उससे उल्टा यानी कि शर्ड क्या होता है, यानी कि घात और करणी, हम इसको लिख सकते हैं घात और करणी। तो अभी हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जिसके अंदर हम कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि आगे काम आएगा आपके। ये चीज़ तो आपको सिर्फ एक चीज़ बताने के लिए है कि ये चीज़ होती क्या है, बट एक्चुअल में जो आप क्वेश्चंस करेंगे वहीं आपके काम आने वाला है। बट ये आपका एक बेस था जो मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अभी हम शुरू करेंगे अपने रूल्स के साथ में, कुछ ऐसे रूल्स देखेंगे। ये आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, जिसके अंदर हो सकता है हम थोड़े बहुत क्वेश्चन को सोल्व भी करें, और साथ साथ में जितने भी रूल्स होंगे मैं इनको आपको सारे के सारे इस क्लास के अंदर करवाऊंगा। और आने वाली जो भी दो क्लासेस होंगी वो बाद में अपनी सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड होंगी। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो अभी देखिए कुछ रूल्स हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कोई भी बेस है, बेस यानी कि ले सकते हैं, मान लीजिए ए ले लिया हमने बेस, और उसकी पावर कितनी है, 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो कभी भी अगर बेस कोई भी हो, चाहे मान लीजिए 2 हो जिसकी पावर 0 हो, या फिर मान लीजिए 3 हो जिसकी पावर 0 हो, या पूरा क्या पूरा 1000 हो मान लीजिए जिसकी पावर 0 हो, तो इस केस के अंदर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, टोटल वैल्यू जो कितनी होगी, 1 आएगी। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा। यानी कि कोई भी एक नंबर जिसकी जो पावर है अगर 0 है तो उसकी जो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर इस केस के अंदर अगर a है, यानी कि न्यूमिनेटर के अंदर आपका a है, यानी कि एक नंबर है, और डिनोमिनेटर में क्या है, 0 है, तो ये जो है अभी तक मैथमेटिक्स के अंदर नॉट डिफाइंड है, यानी कि इसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है, नॉट डिफाइंड, ये आपको देखने को मिलेगा। यानी कि नॉट डिफाइंड आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि कभी भी बेस के अंदर, यानी बेस यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर, हर के अंदर अगर आपको 0 मिलता है तो उस केस के अंदर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। और अगला क्वेश्चन है, जैसे अगला जो रूल है ये है a की पावर -m है, a की पावर -m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे, जैसे हमने क्या देखा, यहाँ पर क्या है, ये माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है तो जितनी भी पावर एंड सर्ट्स के अंदर सबसे पहला जो रूल ये होता है कि कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू है हमें सबसे पहले उसको पॉजिटिव करना होता है, चाहे हम उसको हर बना के करें या हम उसको अंश बना के करें, यानी कि न्यूमिनेटर बनाएं चाहे डिनोमिनेटर बनाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें उसको पॉजिटिव करना जरूरी होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर आपका कोई भी ए है यानी कि बेस है, बेस पॉजिटिव है और उसकी जो पावर है वो नेगेटिव के अंदर है, तो उसमें उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा 1/a की पावर m हो जाएगा। a की पावर m अगर नीचे आता है तो इसकी जो पावर है ये क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए कि 2 की पावर -5 है, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 1/2 की पावर 5 यानी कि कितना हो जाएगा, 1/32
2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर 1/-m है तो इसको अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर लेकर जानी पड़ेगी ये, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a की पावर m हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a की पावर m हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 1/-2 2 की पावर 5 है, तो इसको अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो 2 की पावर 5 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी 32। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 32 आएगी। तो ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आई होगी कि अगर पावर ऊपर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लेके आना पड़ेगा, और अगर पावर नेगेटिव में है और नीचे है तो इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखिए, क्या हम इस वैल्यू को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम अगर अंश और हर को अगर हम बदलते हैं, अगर हम अंश और हर को बदलते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव के अंदर हो जाती है। जैसे कि a/b की जो होल पावर है वो क्या है, m है, तो इसको हम लिखेंगे b/a लिख देंगे तो इसकी पावर जो है वो -m हो जाएगी। इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, -m हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर देखिए, जैसे हमने क्या किया, अगर कोई भी वैल्यू है इसको हम लिख लेते हैं 2/3 लिख लेते हैं, और अगर इसकी पावर कितनी है, मान लीजिए 2 है, तो अगर हम इसके अंश और हर को बदलते हैं, जैसे कि 3/2 करेंगे तो इसकी जो पावर है ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव के अंदर हो जाएगी, यानी कि इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव के अंदर हो जाएगी। आई होप कि इतनी जो चीज़ें हैं ये आपको समझ में आ रही हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इतनी जो बात है वो आपको समझ में आई होगी कि अगर कोई भी नंबर है उसकी अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर कोई भी वैल्यू, यानी कि कोई भी अगर वैल्यू है, जैसे कि मान लीजिए 5 है, 5 के अपॉन में अगर हम 0 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यानी कि कोई भी अंश के अंदर कोई भी एक होल नंबर है या फिर एक पॉजिटिव इंटीजर है और नीचे क्या है, 0 है, तो उस केस के अंदर आपका जो आंसर होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। और यानी कि कोई भी नंबर उसकी अगर पावर क्या है, अगर नेगेटिव के अंदर है तो हमें पॉजिटिव करने के लिए उस वैल्यू को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर के अंदर लेके जाना पड़ेगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि इसके नीचे एक जो है ये छिपा हुआ है, इसके नीचे जो एक है वो छिपा हुआ है, बस हमने इसको उल्टा कर दिया, तो उल्टा करेंगे तो हम इसकी पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से ये है, इसके अंदर इसको हमने उल्टा किया तो इसकी पावर भी चेंज हो गई, और इसको अगर हमने उल्टा किया तो इस तरीके से। यानी कि एक अलग अलग केसेस हैं जो मैंने यहाँ पर रख रखे हैं आपको समझाने के लिए। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि जैसे मान लीजिए बेस सेम है आपका, a की पावर m, a की पावर n और a की पावर p। हमने क्या देखा है इसके अंदर कि यहाँ पर ये जो बेस है, यहाँ पर ये बेस जो है ये बराबर है, तो और जो पावर है ये अलग अलग है। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n प्लस p। क्या हम इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम इस चीज़ को बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं, बशर्ते कि शर्त क्या है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम इस चीज़ को आराम से, इस चीज़ को आसानी से लिख सकते हैं। क्योंकि जैसे देखिए, मान लीजिए a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू मान लीजिए 2 है और इसकी पावर है 3 गुना 2 की पावर 4 गुना 2 की पावर 5। तो क्या हो जाएगा कि 2 की पावर, यहाँ पर बेस कितना है, 2 है, और 2 की पावर ये जो जुड़ जाएंगी 3 4 और 5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 और 5 12, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, जैसे एक और होता है, जैसे कि a b या c, इसकी जो होल पावर है, इसकी होल पावर क्या है, इसकी होल पावर है मान लीजिए m है, इसकी होल पावर क्या है, m है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर भी इसी तरीके से हो जाएगा कि a की पावर है m हो जाएगा इंटू b की पावर m हो जाएगा और c की पावर भी m हो जाएगा। जैसे आप समझिए कि a b c के जगह पर अपने पास मान लीजिए 6 है, 6 की पावर कितनी दे रखी है, अपने पास दे रखी है इसने 5। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि a b c, यानी कि हम 6 को किस तरीके से तोड़ सकते हैं,
2 इंटू 3 के अंदर तोड़ सकते हैं, 2 या 6 के अंदर तोड़ सकते हैं क्या, यानी कि 2 इंटू 3 के अंदर हमने तोड़ लिया। तो ये जो होल पावर थी इसको हमने अलग अलग भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका ये रूल और ये रूल ये आपका एक जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर बेस सेम था और इसके अंदर क्या थी, पावर सेम थी। तो हम इस चीज़ को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसको ए बी सी का जो होल स्क्वायर है वो क्या है, m है। और इसको हम इस तरीके से लिख के, यानी कि जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये क्या ले लिया हमने, एग्जाम्पल ले लिया कि 6 की पावर कितनी होगी अपनी, 5 है, तो उसको 2 गुना 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमने क्या किया, इसकी जो पावर है इसके साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं की, यानी कि m हमेशा यहाँ पर सेम रहेगा, तो m यहाँ पर हमेशा कितना रहेगा, सेम रहेगा। तो हमने इसको इस तरीके से भी सोल्व करने की कोशिश करी। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर था कि बेस सेम था और पावर अलग अलग थी, तो वो बेस सेम होने के कारण जो पावर थी वो एक हिसाब से जुड़ जाती हैं, बशर्ते शर्त क्या है कि a की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या हुआ, अगर हमने 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 4 गुना 2 की पावर 5, यानी कि a की वैल्यू को हमने m माना, 3 की वैल्यू को m मान लिया, n की वैल्यू को 4 और p की वैल्यू को 5 मान लिया, और जो a की वैल्यू है उसको हमने मान लिया 2। तो इस केस के अंदर क्या होगा, 3, 4 और 5 जो इसकी पावर है वो ऐड हो जाएगी और बेस रहेगा आपका सेम, यानी कि 2 की पावर 12 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक ये जो चीज़ है आपको समझ में आई है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो अभी देखिए एक ये जो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, उसके अंदर क्या है, यहाँ पर है कि अगर a की पावर m है और a की पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। अगर इफ m इज ग्रेटर देन n, अगर m बड़ा है n से, तो सिर्फ इसी केस के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 4 बटा 2 की पावर 3, तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो 2 ले लेंगे, 4 माइनस 3 करेंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2। यानी कि हमने m में से n को घटाया है, m में से n को घटाया यानी कि ऊपर वाले में से n को घटाया है। और अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन दे रखा हो कि a की पावर m और a की पावर n, और इसके अंदर क्या है, n बड़ा है m से, तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर क्या हो जाएगा कि a की वैल्यू मान लीजिए हमने 2 रखी और m की वैल्यू रख ली हमने 3 और n की वैल्यू हमने कितनी रख ली, 5 रख ली, जिसके अंदर n की वैल्यू m की वैल्यू से बड़ी है, n की वैल्यू जो है वो m की वैल्यू से बड़ी है, यानी कि 5 जो है 3 से बड़ा है। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी होगी कि बड़े में से ही छोटी वैल्यू जो है घटेगी। तो इस केस में क्या होगा, 1/2 लेना पड़ेगा, क्योंकि n की तरफ ही हमें जाना पड़ेगा। 1/2 लेंगे और 5 माइनस 3 करेंगे, यानी कि 1/2 की पावर 2, यानी कि 1/4 इसकी क्या होगा, आंसर होगा। आई होप कि ये जो चीज़ है आपको समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए अगर आपकी जो m की जो वैल्यू है वो n की वैल्यू से बड़ी है, m इज ग्रेटर देन n, in that case your base will be in numerator and n is subtracted from n is subtracted from m, तो कितना वैल्यू आएगी आपकी, ये 2 आएगी। एंड इफ योर बेस इज सेम बट द वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन m, इन दैट केस क्या होगा कि ये जो वैल्यू है, यानी कि 2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1/2, यानी कि 2 की यानी कि जो बेस है वो डिनोमिनेटर के अंदर आएगा और बड़े में से ही छोटा घटेगा, यानी कि n की वैल्यू में से m घटेगा और आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/4। तो आई होप कि ये जो चीज़ है आपको समझ में आ रही है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके रूल्स हैं जो मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू करवा रहा हूं आपको, एक बार इसको नोट डाउन करिए। और अगर मान लो अगर ये जो a/m और a/n है और इसमें अगर आपकी जो m और n जो है ये बराबर हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि a तो बिल्कुल सेम ही है, a में तो कोई चेंजमेंट है ही नहीं। यानी अगर हम a की वैल्यू 2 रखें
और m की वैल्यू 1 रखें और n की वैल्यू भी 1 रखें, n की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 ले लें, क्योंकि m एंड n इज इक्वल है, तो दोनों के दोनों अगर इक्वल है तो उस केस के अंदर आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, a यानी कि 2 2 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 1, ये इससे कट जाएगा, तो इससे कटेगा तो कितने वैल्यू आएगी आपकी, 1 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी इस क्वेश्चन को देखिए, इस रूल के अंदर क्या है कि a अपॉन बी की जो होल पावर है ये x है, तो क्या हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, क्या हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, क्या कि a की पावर x और b की पावर x इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 है और इसकी होल पावर क्या है, 5 है, तो हम इसको 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 भी हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, जैसे कि ये जो होल नंबर है ये नेगेटिव के अंदर है, यानी कि कोई भी एक नंबर है वो नेगेटिव वैल्यू है उसकी और उसकी पावर क्या है, n है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, तो इसके भी अपने 2 केस बनते हैं। जैसे इसकी वैल्यू आएगी a की पावर n, a की पावर n क्यों आएगी, जब इसकी जो n है, n की वैल्यू सम हो, यानी कि इवन नंबर हो, इवन हो, ठीक है। ये एक तो ये बात हो गई। और इसी तरीके से यानी कि -a अपॉन n अगर इसी फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए जो कंडीशन क्या होगी, n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू विषम यानी कि ओड होनी चाहिए, ओड होगी। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एक नंबर है अपने पास जिसकी वैल्यू क्या है, -3 की पावर आपने ले ली, जैसे -3 की पावर ले ली आपने 2, -3 की पावर 2 ली, तो हम कैसे करेंगे कि -3 गुना -3 इस तरीके से करेंगे। तो हमने पिछली क्लासेस के अंदर देखा था कि जब हम माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाती है, वो वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 3 यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आई ना, इसकी वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई, क्योंकि यहाँ पर जो पावर थी वो क्या थी, इवन थी, इसकी पावर क्या थी, इवन होने के कारण इसकी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। और इसी तरीके से अगर हम -3 की जो पावर है ये अगर ओड लेते हैं, यानी कि -3 इसकी पावर ओड लेते हैं, यानी कि 3 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, -3 × -3 तो इस केस के अंदर क्या होगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। बट इसके अंदर क्या है, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इस केस के अंदर आपका क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू निकल के आएगी, -27। तो इसमें भी क्या है, ये माइनस के अंदर यानी कि नेगेटिव जो वैल्यू है वो आपकी निकल के आने वाली है। और आपने अब एक चीज़ समझिए, जैसे एक तो आप पहले इसको ना नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन है वो आपसे पूछना है। अभी एक रूल और बाकी है, जैसे x की पावर y का होल की पावर z, क्या ये इक्वल है या इक्वल नहीं है, इसके x की पावर y और z के, क्या ये इसके इक्वल है, इज इट ट्रू, तो अगर आपको आंसर जानना है तो आप देखते रहिए, अगर आपको सोल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज करिए और कोशिश करिए अपनी आंसर को निकालने की। तो मैं बता दूं आपको कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपकी बिल्कुल भी इक्वल नहीं होती हैं, ये इक्वल नहीं होती हैं। तो किस तरीके से इक्वल नहीं होती हैं, मान लीजिए 3 है, x की वैल्यू हमने 3 ले ली और y की वैल्यू हमने 2 ले ली और इसका होल स्क्वायर और z की वैल्यू हमने ले ली 4, और पूछा है क्या ये इक्वल है 3, 2 और 4, 3 की वैल्यू 3 की पावर 2 की पावर 4, क्या ये वैल्यू बराबर है या नहीं है। तो मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो है
ये 3 की पावर 2, इसकी पावर यानी कि इस पूरे की पावर है ये 4, तो हम क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो ये जो 4 है ये इसकी मल्टीप्लाई में आएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 3 की पावर 8 हो जाएगा, 3 की पावर 8 हो जाएगा। ये यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर क्या है, जैसे ही आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखते हैं तो आपको ऊपर से सोल्व करके आना है, यानी कि ऊपर से सोल्व करते हुए आएंगे कि जैसे 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, तो 3 यहाँ पर ये इसकी वैल्यू कितनी आई, 16 आई, तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल, 3 की पावर 16, तो ये इक्वल नहीं है। तो 3 की पावर 8 इसकी वैल्यू है और 3 की पावर 16, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इस एक ब्रैकेट के कारण इसकी जो पूरी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं कि क्या ये बराबर है, क्या ये इक्वल है, कुछ इस तरीके के जो कंपैरिजन वाले जो क्वेश्चंस हैं पावर एंड सर्ट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं, एक बार देखिए इसको, जरा इसको नोट डाउन करिए। तो अभी देखिए कि आपके सामने 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, हम एक एक को सोल्व करेंगे और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो धीरे धीरे आपके हर रूल के जो जितने भी जवाब हैं आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि 32 की जो होल पावर है वो -1/5 है। तो क्या हम इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें इसको जितना छोटा हो सकता है उसको तोड़ना होगा, तोड़ के और जिसकी वैल्यू सबसे पहले हमें ये जो डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू है इसको हटाना पड़ेगा, और इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो 32 है इसको क्या हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 32, और इसका जो होल है, होल यानी कि जो पावर है इसकी पूरी की पूरी जो पावर है वो -1/5 है। तो ये जो वैल्यूज हैं हमने पिछले ही क्वेश्चन के अंदर देखा है, ये जो पावर है इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, इसकी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम क्या करेंगे कि 2 की पावर 5 गुना 1/-5 करेंगे, तो इस 5 से ये 5 कटेगा, तो 2 की पावर कितनी बचेगी, -1, और 2 की पावर अगर -1 है और इसको हम नेगेटिव के अंदर तो नहीं छोड़ सकते हैं, हमें इसको पॉजिटिव के अंदर चेंज करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। अगर इसकी पावर लिखो या ना लिखो ये आपके ऊपर बात है, आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, यानी कि 1/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया कि 32 को 1/5 2 की पावर क्या लिख लिया, 5 लिख लिया, और इसकी पूरे की पावर कितनी थी, -1/5, जिसकी मल्टीप्लाई हुई तो जो पावर जो बची यानी कि नेगेटिव पावर बची, यानी कि ये जो पावर बची है कितनी बची, -1 इसकी पावर बची, और 2 की पावर अगर -1 है तो उसको नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर बदलने के लिए इसको 1/2 करना पड़ा, तो इस तरीके से अपना जो है आंसर आया। अभी ये एक क्वेश्चन है जिसको हमें सोल्व करना है, तो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, और 2 की पावर -2 है, और 2 की पावर -3 है, और ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये एडिशन में है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे कि 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, प्लस 2 की पावर 3 8 होता है, प्लस 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 यानी कि 2 की पावर 2 का तो हमें पता है कि 4 होता है, तो 2 की पावर -2 है यानी कि -4 है, तो इसको अगर हम पॉजिटिव में लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा हमें 1/4 लिखना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस नंबर एज -4, ठीक है। तो और आगे हम क्या करेंगे, इसको -1/8, इसको क्या करेंगे 1/8 करेंगे, क्योंकि -8 ना लिख के हम इसको क्या लिखेंगे 1/8 लिखेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर है या नहीं है, आप एक बार बता सकते हैं। तो अभी हम इसको ऐड करेंगे तो ये तो ऐड हो जाएगा, ये तो ऐड हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, 4 + 8 कितना हो जाएगा 12, प्लस इनको ऐड करने के लिए, इन जो वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम में क्या करेंगे कि 4 और 8 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हम बड़ी वैल्यू को भी ले सकते हैं, इनमें से जो कॉमन जो बड़ी वैल्यू है वो क्या है 8 है, इसको हमने ले लिया, और 4 दूनी 8 यानी कि 4 दूनी पे गए यानी कि 2 पे गया, तो इस 2 की जो मल्टीप्लाई है ये 1 के साथ होगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आएगा, प्लस 8 एकम यानी कि 8 1 जा 8, तो 1 × 1
क्या होगा 1, यानी कि फाइनल में क्या आया अपना, फाइनल में अपना जो वैल्यू जो क्या आई, ये आई अपनी 3/8, 3/8 यानी कि 12 प्लस 2 प्लस 3 2 प्लस 1 यानी कि 3/8, ये इसकी क्या निकल के आई, इसकी वैल्यू निकल के आई। तो अभी हम क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1238, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 8 96 प्लस 3, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई होती है प्लस 3, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 99/8, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि जो क्वेश्चन है वो आसानी से आपको समझ में आया है, इसमें कोई भी सिंप्लीफिकेशन वाली बात ही नहीं थी, इसके अंदर सिर्फ एलसीएम लेना था और उसको सोल्व करना था बस। ये एक सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें x की वैल्यू निकालनी कि x की वैल्यू क्या होगी। तो ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे कि 2 की पावर 2x माइनस 1 इसी तरीके से लिखा रहने देंगे, और हमने इस 8 को किसी भी तरीके से 2 लेके आना है। तो 1/8 को हम क्या लिखेंगे, 8 को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3 हमने लिख दिया 8 को, ये वैल्यू आ गई अपनी 8 की, और इसका जो होल स्क्वायर है, सॉरी इसकी जो होल पावर है वो कितनी हो जाएगी, x - 3 हो जाएगी। क्या हम इसको इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगला स्टेप क्या होगा कि 2 की पावर 2x - 1, और इसको हम लिखेंगे 2 की पावर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x - 9। हमने क्या किया, इस 3 की मल्टीप्लाई x - 3 से कर दी, तो x 3 की जो मल्टीप्लाई है x के साथ होगी तो 3x हो जाएगा, माइनस, और 9 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो हमने इसको इस तरीके से कर दिया। और क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अभी हम क्या करेंगे कि क्या इस वैल्यू को हम उठा के इसके साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बीच में क्या है, ये इक्वल टू का साइन है और ये नीचे डिवाइड है। तो नीचे डिवाइड वाली चीज़ अगर मल्टीप्लाई में जाएगी, यहाँ पर ऊपर आएगी, तो इस साइड में क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हम किस तरीके से करेंगे कि 2 की पावर 2x - 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 की पावर 3x - 9 के साथ में, तो ये जो 1 है इक्वल टू में क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है, एक बार बताइए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आया है तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, 8 को 2 के फॉर्म में लिखने की कोशिश करी, और इसकी पावर के साथ में जो इसकी पावर थी इसकी मल्टीप्लाई करके हमने इस फॉर्म में इसको ले लिया, और हमने इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड में ले जाके, यहाँ पर क्या बचा, सिंगल 1 बचा। तो अभी हम आगे इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, जैसे हमने इस स्टेप को आगे लेकर के आए हम, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर बेस जो है, ये बेस क्या है, बिल्कुल सेम है, 2 क्या है, सेम है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे, और इनका एडिशन हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो 2x - 1 प्लस ये प्लस क्या है, ये एडिशन वाला प्लस है, और 3x - 9 इज इक्वल टू 1। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, क्योंकि इसका क्या है, क्योंकि इसका जो बेस है, बेस क्या है, बिल्कुल सेम है, ये बेस ये बेस, ये देखिए यहाँ पर ये सेम है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज आपकी ऐड हो जाएंगी, यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ये ऐड हो जाएंगी। तो अभी क्या हम इसको, इस बेस को और इस बेस को सेम कर सकते हैं। अगर हमने इस बेस को और इस बेस को सेम कर लिया, तो भी अपना जो क्वेश्चन है, x की वैल्यू तो हमारी पावर से आने वाली है। तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पर 1 है, और हमने एक रूल देखा था कि रूल में क्या देखा था कि a की वैल्यू अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो हम a की वैल्यू को अगर 2 लिख लें और जिसकी पावर 0 कर दें, तो कोई भी डिफरेंस तो नहीं होगा ना, वैल्यू तो एक ही रहेगी, चाहे हम इस तरीके से लिखें या हम इसको इस तरीके से लिखें, बात तो बराबर है। तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर 2 का 2 रहने देंगे, और इसको हम ऐड करेंगे कि 2x + 3x कितना हो जाएगा, 5x, और -1 और -9 ये कितना हो जाएगा,
10, यानी कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -10 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 की वैल्यू को क्या हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 हमने इसको लिख दिया। वैल्यू तो सेम ही रहेगी, 2 की पावर 0 को भी हम एक ही लिखते हैं, एक ही होती है उसकी वैल्यू। और अगर हाँ 2 की पावर 1 होता तो इसकी वैल्यू कितनी होती, 2 होती, बट 2 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बेस हमने यहाँ पर भी बराबर कर लिया। हमें तो सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए x की वैल्यू, और x की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। x की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। तो अभी हम क्या करेंगे कि 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, क्योंकि बेस जो है वो बराबर है। तो ये जो है ये यहाँ पर 0 है, तो ये -10 जो है इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में इसकी वैल्यू हो जाएगी 5x इज इक्वल टू 10। ये वैल्यू यहाँ पर गई तो ये पॉजिटिव हो गई, और 5 से अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आंसर कितना आया इसका, x की वैल्यू कितनी आई, 2। ये इसका हो गया आंसर। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया है और किस तरीके से हमने इसकी x की वैल्यू को निकाला है। हमने सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू से मतलब था, हमने सिर्फ पावर को देख करके हम चले हैं, और हमने इसके बेस को बराबर किया और इसको इक्वल में रख करके, और यहाँ पर 5x इज इक्वल टू 10 हुआ तो हम इस तरीके से भी लिख सकते थे इसको, 5x इज इक्वल टू 10 को अगर हम इस तरीके से लिख सकते थे, यहाँ पर आ गया x और 10, और ये डिवाइड में हो जाएगा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 2 इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है, जैसा कि हमने जो पिछला क्वेश्चन था उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। तो इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे कि यहाँ पर इसका इन दोनों के अगर हम बेस बराबर कर लेते हैं तो x की हमें वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि x सिर्फ और सिर्फ पावर के अंदर है। तो हमने क्या करना है, ये 4 है, यहाँ पर ये 8 है, तो क्या हम 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसकी होल पावर कितनी है, 2x प्लस 1 है, और इसकी होल पावर कितनी है, x प्लस 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 9। ये इसकी क्या आएगी, वैल्यू आ गई। तो अभी बेस सेम है, बोथ द साइड्स द बेस आर सेम। तो अभी हम क्या इनको इक्वल टू में रख सकते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। क्या हम इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू के साथ में इक्वल में रख सकते हैं, क्योंकि जो बेस है वो क्या आ गया, अपना बराबर आ गया। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, 4x प्लस 2 इक्वल टू 3x प्लस 9, क्योंकि अपना बेस क्या है, ये बराबर है। बेस इज सेम बोथ द साइड। इतना करके हमने इसको रख लिया। मैं बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहा हूँ आपको, एक स्टेप के साथ में बता रहा हूँ। तो अभी क्या होगा, 4x है, यहाँ पर 3x है, तो 3x इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा 4x के साथ में, 4x माइनस 3x हो जाएगा, और यहाँ पर ये 9 बचा, और ये अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में हो जाएगा इस साइड में जाकर के। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x माइनस 3x, तो x की वैल्यू x निकल के आएगी, और 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, तो हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी। हमने क्या निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी, जो कि यहाँ पर आ गई है x इज इक्वल टू 7। ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है समझ में आया है। तो देखिए हमने आज कुछ रूल्स पढ़े हैं, कुछ 2-4 क्वेश्चन भी किए हैं। तो ये जो अपना बेस हमने आज इस क्लास के अंदर बनाया है वो आगे की 2 क्लासेस के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इस क्लास को आप अच्छे तरीके से पढ़िए, ये जो रूल्स हैं इनको आप दोहराइए, जो कि आगे आपको क्लास लेने के टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आई होप कि ये जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।